बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो अल्लाह ने हमें रिसोर्सेज दिए हुए हैं हम उनको देख रहे हैं कि वो डिग्रेड और डिप्लीट होने में क्या पहले मतलब ये देखते हैं। डिग्रेड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को आप ख़राब कर रहे हैं, डिग्रेड कर देना, कहते हैं ना कि फ़लाँ को आप डिग्रेड ना करें। तो डिग्रेड का मतलब कि आप उनको ख़राब कर रहे हैं, किसी भी तरह से उनको पोल्यूट कर रहे हैं। डिप्लीट का मतलब होता है कि आप ख़त्म कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो रिसोर्सेज को हम डिग्रेड भी कर रहे हैं, ख़राब भी कर रहे हैं, उनके नेचर को भी चेंज कर रहे हैं, इसके अलावा हम उनको ख़त्म भी कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं डिप्लीट करना। तो हम जो हैं अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, ज़मीन के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीन के नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हम इस वक्त डिस्कस करेंगे? वो डिस्कस करेंगे जी फ़िज़िकल रिसोर्सेज की। अगर हम अर्थ्स के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में से फ़िज़िकल रिसोर्सेज को डिस्कस करें तो फ़िज़िकल रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं जो हमें फ़िज़िकली हमें नज़र भी आ रहे हैं, हम उनका यूज़ भी कर रहे हैं। फ़िज़िकल रिसोर्सेज के अंदर जो हैं वो रिसोर्सेज शामिल हैं जी। पहले नंबर पे जो हम बात करेंगे अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज और फिज़िकल रिसोर्सेज में वाटर की, कि वाटर एक फ़िज़िकल रिसोर्स है। इसके अलावा जो है एयर जो है वो भी एक फ़िज़िकल रिसोर्स है। इसके अलावा सॉइल जो है, देन जो है केमिकल जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा जो है फॉसल फ्यूल्स जो हैं, फॉसल फ्यूल भी फ़िज़िकल रिसोर्सेज हैं। देखें एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि फॉसल फ्यूल जो है वो फ़िज़िकल रिसोर्सेज से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो भी फ़िज़िकल रिसोर्सेज हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज़म को भी ख़राब कर रहे हैं, उनको भी बेदरेग यूज़ कर रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं, प्लांट्स को जो है हम कट कर रहे हैं। तो इन तमाम रिसोर्सेज को जो है इंसान यूज़ कर रहा है। अब हम इंसान इन रिसोर्सेज को किस तरह से जो है नुकसान दे रहा है वो ज़रा देखते हैं हम। तो इसमें से पहली जो हम इस वक्त टाइप पढ़ेंगे वो है हमारे पास ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग। ओवर हंटिंग, हम इस वक्त लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करने जा रहे हैं। ओवर हंटिंग, अब ओवर हंटिंग क्या है एंड ओवर फिशिंग, नाम से जाहिर है जी। ओवर हंटिंग मीन शिकार ज़्यादा करना, यानी ज़्यादा शिकार करने को हम बोलते हैं ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग देखें, शिकार करना बुरी बात नहीं है। शिकार अगर आप एक दर्जे में रहकर करते हैं कि इंसान की ये नेचर है कि अगर जब ये शिकार करने जाता है तो इसको अगर ये एक जानदार को भी मार ले तो नो डाउट के इससे वो ऑर्गेनिज़म जो है वो एक दो दिन खाया जाएगा और ये गुजारा कर लेगा। बट ह्यूमन अपने शौक़ की खातर क्या करता है कि काफ़ी ज़्यादा, जब तक 10-15 ऑर्गेनिज़म मार ना ले, इसका शिकार ना कर ले, ये उसका जी नहीं भरता। तो इंसान को जितनी फूड चाहिए इंसान उससे ज़्यादा जो है वो ख़त्म कर रहा है वहाँ से, और उसको फिर बाद में यूज़ भी नहीं करेगा, फेंक देगा। शादी ब्याह पे देख लें, जितनी फूड चाहिए होती है किसी को, इंसान वो फूड नहीं, इंसान उससे ज़्यादा फूड जो है वो डाल रहा होता है और फिर बाद में ज़ाया कर रहा है। तो इंसान जो शिकार है बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, शिकार ज़्यादा करने से ये होगा कि जंगल के अंदर जो एनिमल्स हैं उनकी कमी हो जाएगी। इतनी कमी, आहिस्ता आहिस्ता कमी होते होते वो जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनिज़म जो है इंसान ने एक्सटिंक्ट कर दिए हैं। अभी आप देखें ये जो स्पैरोज़ हैं, चिड़ियाँ नज़र ही नहीं आती आजकल, बहुत थोड़ी हो गई हैं। पहले जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो इसकी काजेज़ ओवर हंटिंग में भी थोड़ी बहुत काज है, बट इसकी काजेज़ केमिकल काजेज़ भी हैं, जो हम स्प्रे वगैरह कर रहे हैं। तो जंगल के अंदर जब इंसान ओवर हंटिंग करेगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारे एनिमल्स की जो स्पीशीज़ होती हैं वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, यानी स्पीशी बिल्कुल इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाएगी। तो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। ओवर फिशिंग जो है वो भी उसी तरह से। ओवर फिशिंग का मतलब अगर फिशिंग जो है ज़्यादा इंसान कर रहा है, हद से ज़्यादा। अच्छा, इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी मईशत का जो हिसार है, जिनकी इकॉनमी का जो हिसार है वो क्योंकि समंदर के करीब है, दैन वो फ़िशिंग पे उनका है। जैसे पाकिस्तान का जो हिसार है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे है, तो इंडिया का जो हिसार है वो एग्रीकल्चर पे है। तो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश वगैरह, या वो कंट्रीज़ जो बिल्कुल सी के ऊपर वाक़ या सी के अंदर जो है उनके जज़ायर की शक्ल में वो वाक़ हैं, तो वो ज़्यादातर डिपेंड कर रहे होते हैं
डिपेंड ऑन सी, वो सी पे डिपेंड करते हैं, और सी के अंदर फिर वो क्या करते हैं, वो ओवर फिशिंग, वो हद से ज़्यादा वो भी फिर फिशिंंग करते हैं। वो जब ओवर फिशिंग करते हैं तो ओवर फिशिंग की वजह से एक तो वो फिश ओवर फिशिंग करेंगे, दूसरे नंबर पे पोल्यूशन भी क्रिएट करेंगे वहाँ पे, तो बहुत सारी जो फिशेज़ की स्पीशीज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है इंसान इन दो तरीक़ों से जो है वो ओवर हंटिंग और ओवर फिशिंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा डिग्रेड भी कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, एक्सटिंक्ट भी कर रहा है। देन हम यूज़ करते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन, डी मीन रिमूव, फॉरेस्ट का रिमूव करना क्या कहलाएगा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्या कर रहे हैं इंसान, जो है कटिंग डाउन नेचुरल वुडलैंड। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के ऊपर जो नेचुरली कह लें कि जो प्लांट्स प्रोड्यूस किए हुए हैं उनको कट करना, जो नेचुरली प्रोड्यूस हुए हैं ज़मीन पर, कटिंग डाउन नेचुरल वुडलैंड। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जो कुदरती तौर पर जंगलात पैदा किए हुए हैं उन जंगलात में से लकड़ी का सफाया करना। अब वो जो हम कटिंग कर रहे हैं, लकड़ी को काट रहे हैं, हो सकता है हम उस लकड़ी को काट के वहाँ पे उन जंगलात में क्या करें, बिल्डिंग बना लें, या हम उसी लकड़ी को बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ कर लें, या फिर जो है हम उस जंगलात की लकड़ी को जलाकर एज आ फ्यूल यूज़ कर रहे हों। चाहे किसी भी पर्पस के लिए जो है हम जंगलात की लकड़ी को काट रहे हैं, वुडलैंड को, नेचुरल वुडलैंड को काट रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से एक और, डिफॉरेस्टेशन का जो एक इफ़ेक्ट, बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं बट यहाँ पे एक इफ़ेक्ट जो है डिस्कस करूँगा कि डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है कि डिस्ट्रॉय हम कर रहे हैं हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कि उस जंगल, वो जो जंगल था वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए रहने की जगह थी, वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, वो घर था, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट था। तो हमने क्या किया, जब जंगल को काटा तो वहाँ से जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव करके किसी और इलाके में चले जाएंगे, तो लोग उनका शिकार कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे, या वैसे ही वो जो ऑर्गेनिज्म है वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो है वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय किया, जिस वजह से ऑर्गेनिज्म भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो है लैंड का भी ओवर यूज़ किया जा रहा है। इस अर्थ पर जो लैंड है, ये लैंड अल्लाह ताला ने हमें और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए दी हुई है, हमारे लिए नहीं है, सिर्फ एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए भी है ये, तो सब के लिए रहने की जगह है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं। तो इस लैंड पे अगर हम बात करें तो जो इस लैंड पे 70% तो जी लैंड जो है कवर्ड है, 70% जो लैंड है वो कवर्ड विद वाटर, पानी ने कवर किया हुआ है इस लैंड को, इस अर्थ को। और जो 30% है वो क्या है जी, हमारे पास ड्राई लैंड है, खुश्की वाली ज़मीन है। अब इंसान क्या करता है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का जो है वो ओवर यूज़ कर रहा है। देखें ना, इंसान एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ह्यूमन जो है इटसेल्फ एक्वेटिक एनिमल नहीं है, ह्यूमन जो है वो एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, खुश्की पे रहने वाला जानदार है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है जी ह्यूमन। तो इंसान कर क्या फिर रहा है, इस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को किस तरह से ख़राब कर रहा है, इंसान ने इस ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, ओवर यूज़ ऑफ लैंड, इंसान ने लैंड का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया है। कैसे, इंसान घर, आबादी बढ़ रही है, आबादी ज़्यादा से ज़्यादा बड़े घर बनाने पड़ेंगे, जिस वजह से बाकी जो इंसान की वजह से जो हैं बाकी जो एनिमल्स हैं उनके जो घर हैं वो तबाह हो रहे हैं। तो वो क्या हो रहे हैं, डिप्राइव अदर एनिमल्स, इंसान बाकी जो जानदार हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके घरों को तबाह कर रहा है, वो अपने घरों से जो है ना वो कह लें कि उनके घरों को जो है तबाह कर रहा है, और वो उनको घर नहीं मिल रहा, प्रॉपर हैबिटेट उनका तबाह हो रहा है। इसकी मेन वजह क्या है, मेन वजह है जी इंसान की बढ़ती हुई आबादी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है, इंसान की जो बढ़ती हुई आबादी है वो इसकी मेन रीज़न है। इंसान की बढ़ती हुई आबादी को कैसे जो है इसका काज बने, क्योंकि इंसान जो है जब आबादी बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फार्म्स बनाएगा फूड पूरी करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो घर बनाएगा, इसके लिए जो है वो पार्क वगैरह बनाएगा अपने लिए, रिक्रिएशन इसको कहा जा रहा है कि वो खूबसूरती तफरीह के लिए जो है वो पार्क वगैरह बनाएगा। इसके अलावा जो है ह्यूमन रोड्स बना रहा है, तो जंगलात से जब रोड गुज़र रहे हैं
जंगलात को काट के वहाँ पे पार्क बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ के एनिमल्स, प्लांट्स अफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा इंसान जो है वो लैंड के जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है एज अ फूड। देन ये जो हैं ये हमारे पास लैंड के ओवर यूज़ की ये जो टर्म्स हैं, लैंड का ओवर यूज़ हम किस तरह से कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी ओवर यूज़ ऑफ वाटर। ओवर यूज़ ऑफ वाटर की बात करें तो इंसान वाटर को भी अब आज जब से इंडस्ट्री का एरा आया है, मशीन्स न्यू बन चुकी हैं और उन मशीन्स की वजह से वाटर ज़मीन का हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकाल रहे हैं और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो वाटर का हम यूज़ करते हैं इससे कोई नुकसान नहीं कि वाटर इससे मतलब ये तो हमने पढ़ लिया वाटर रीन्यूएबल रिसोर्स है, ख़त्म नहीं होता, बट हम जो हैं हम इसको कंज्यूम हद से ज़्यादा कर रहे हैं, बट ये रिटर्न नहीं हो रहा ज़मीन पे। अब देखते हैं ये कैसे। वाटर जो है ओवर यूज़ जो है वाटर का वो अफेक्ट करता है नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस को, कि हम वाटर को रिसाइकल होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, काफ़ी साल लगते हैं वाटर को रिसाइकल होकर ज़मीन में वापस जाने में। तो पहले क्या होता था कि वाटर इतना ज़्यादा हम ज़मीन से निकालते नहीं थे, जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही वाटर निकालते थे जब मशीन्स नहीं थी। देन वाटर रिटर्न भी हो जाता था कुछ सालों के अंदर और वाटर साइकिल मेंटेन रहता था। अब क्या हो रहा है, मशीन्स की वजह से वाटर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हम निकालें और फिर इसीलिए तो हम कहते हैं कि आजकल पानी की कमी हो रही है ज़मीन में। क्यों कमी हो रही है? बिकॉज़ वाटर रिटर्न नहीं किया जा रहा ज़मीन को। तो हम वाटर का जो यूज़ है, हम यूज़ जो है वो वाटर का रैपिडली कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम रैपिडली तेज़ी के साथ जो है पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जो वाटर है वो टाइम लेता है, रिटर्न टू ग्राउंड स्लोली। वाटर ज़मीन के अंदर बड़े आराम से जाता है, वैसे भी मतलब ये नेचुरली आराम से जाता है, इतनी तेज़ी के साथ ज़मीन में शामिल नहीं होता। रिटर्न टू ग्राउंड स्लोली यानी ज़मीन के जो नीचे पानी है उसमें ये आराम से जा रहा होता है, स्लोली जा रहा होता है। इसके अलावा जो है दूसरे नंबर पर जो है प्यूरिफिकेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। प्यूरिफिकेशन, हम जो वाटर को यूज़ कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो फैक्ट्रीज़ में या घरों में जो हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं वो पानी गंदा ही रहता है। वो गंदा पानी जो है वो उसको ऐसी सच ही दरियाओं में या नदी नालों में हम छोड़ देते हैं और वो ज़मीन में जो है वो लिहाजा हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर किया। इसका ये भी रीज़न है कि वो भी जब ज़मीन के अंदर शामिल होगा तो उससे क्या होगा, ज़मीन के जो अंडरग्राउंड वाटर है वो साफ़ सुथरा, उसमें भी केमिकल्स आ जाएंगे, हैवी मेटल्स शामिल होंगे, दैन ये भी नुकसान है। तो प्यूरिफिकेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट जो है, प्यूरिफिकेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट, जो घरों से गंदा पानी निकल रहा है हम उसको भी प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे, उसका भी ट्रीटमेंट स्लो है। उसके बाद हमारे पास है जी ओवर यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल्स को भी हम हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है फॉसल फ्यूल जहाँ पर भी आ जाए तो फॉसल फ्यूल का मतलब होता है कोयला, नेचुरल गैस जो कुदरती गैस हम जिसको कहते हैं, और जो है पेट्रोल वगैरह जो हैं या डीजल वगैरह जो हैं, हम इसको फॉसल फ्यूल कहते हैं। फॉसल फ्यूल के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं जी, कोल लिख लेते हैं यहाँ पे, कोल मीन कोयला, ऑयल चाहे वो मिट्टी का तेल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो जो है पेट्रोल हो, ऑयल। इसके अलावा पीट जो है वो कोयले की किस्म है, पीट लिग्नाइट आपने सुना होगा 10th क्लास में, एंथ्रासाइट, ये कोयले की एक किस्म है। एंड नेचुरल गैस, ये जो हैं ये हम जो फॉसल फ्यूल ही हैं। अब ये जो फॉसल फ्यूल हैं ये तमाम के तमाम फॉसल फ्यूल जो हैं ये नॉन रीन्यूएबल हैं, यानी ये ऐसे हैं जो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा नहीं बनते, इसलिए हम इसे बोलते हैं ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। हम इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कोयला, ऑयल, पीट या नेचुरल गैस को हम यूज़ कर रहे हैं। हम इनका यूज़ किस पर्पस के लिए करते हैं, हमें एक चीज़ चाहिए होती है और वो क्या है जी, एनर्जी। हम इन चीज़ों को एनर्जी लेने के लिए यूज़ करते हैं ताकि मशीन्स वगैरह चल सकें, या जो घरों में जो है वो खाना पका सकें लकड़ी को जलाकर या सुई गैस से जो है। अच्छा, इन चीज़ों से एनर्जी तो हमें मिल गई, इन चीज़ों एनर्जी मिलने के बाद जो हमें कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा जो हैं वो चीज़ें हमें मिलती हैं एनर्जी के साथ। वो चीज़ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एंड जो है वाटर भी रिलीज़ होता है। जब भी कंबशन का प्रोसेस होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोसेस रिलीज़ होगा, साथ में एनर्जी हमें मिल जाती है। उस एनर्जी से जो है मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं।
फॉसल फ्यूल्स को हम और भी हम मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ करते हैं। हम फॉसल फ्यूल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं। फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज अ रॉ, यानी रॉ मटेरियल का मतलब वो कई अशिया बनाने में भी काम आते हैं, रॉ मटेरियल्स को भी बनाने में काम आते हैं। उन रॉ मटेरियल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? हो सकता है वो रॉ मटेरियल फॉसल फ्यूल की मदद से जो है हम किसी भी मतलब फॉसल फ्यूल में कोई भी चीज़ हो सकती है, उसकी मदद से हम मेडिसिन बना रहे हैं। इसके अलावा फॉसल फ्यूल रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ हो रहे हैं फर्टिलाइज़र्स को बनाने में, खादों को बनाने में। इसके अलावा फॉसल फ्यूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक बनाने में एज अ रॉ मटेरियल। इसके अलावा जो है फॉसल फ्यूल को हम यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार अद्वियात में। इसके अलावा जो हम फॉसल फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, दो यहाँ पे टर्म्स आएंगी, एक है मैन मेड फाइबर और एक है सिंथेटिक फाइबर। एक होगा मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर इंसान, फाइबर कहते हैं धागे को। इंसान इस काबिल हो गया है कि वो लेबॉर्ट्री के अंदर जो है धागे बना रहा है, उन धागों से जो है मैन मेड फाइबर की जो एग्जांपल है वो है रायन फाइबर। रायन फाइबर जो है ये मैन मेड है, इंसान ने खुद ये धागे बनाए हैं और ये एक्चुअली क्या है, ये सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद एक होता है जी मैन मेड फाइबर और दूसरे नंबर पर जो है एक और फाइबर बताते हैं वो है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, अब आपको थोड़ा सा मैन मेड में और सिंथेटिक में ज़रा डिफरेंस पता चलेगा। सिंथेटिक फाइबर वो है जो कि हम फाइबर मेड बाय ह्यूमन लाइक ड्रेसेस। अब देखें ना, सिंथेटिक फाइबर के अंदर जो है आ जाता है कि हम कपास जो है कपास को हम यूज़ करते हैं और कपास को यूज़ करके फिर हम उससे धागे बनाते हैं, धागे बनाकर हम कपड़े बना रहे हैं। हमने जो कपड़े पहने हुए हैं ये कपड़े कौन से हैं? ये कपड़े जो हैं इनके अंदर जो धागा है हम उस धागे को सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। मैन मेड फाइबर और है, वो भी धागा ही है, वो भी अब उससे भी कपड़े वगैरह बन रहे हैं, मुख्तलिफ तरह ड्रेसेस बन रहे हैं। इट्स मीन अब सिंथेटिक फाइबर वो है जिसकी हम कपास से हासिल कर रहे हैं, जिसको हमने जो कपड़े पहने हैं इनके धागे हमने खुद तो नहीं बनाए, ये नेचुरली प्लांट्स पर जो है वो कपास की सूरत में उगे थे, कॉटन की सूरत में। तो ये हो गया सिंथेटिक। मैन मेड फाइबर इंसान ने खुद जो है किसी प्लांट पे नहीं उगाए धागे, किसी प्लांट से नहीं प्रोड्यूस हो, खुद लेबॉर्ट्री के अंदर एलिमेंट्स को जोड़कर जो है वो ये कंपाउंड से, मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड से ये फाइबर बनाए हैं। उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट है इसमें कि हम जो फॉसल फ्यूल का ओवर यूज़ कर रहे हैं, हम जो फॉसल फ्यूल को ओवर यूज़ कर रहे हैं, फॉसल फ्यूल का जो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उससे दो चीज़ें हो रही हैं फॉसल फ्यूल के ओवर यूज़ से। एक तो फॉसल फ्यूल ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लीशन हो रही है, फॉसल फ्यूल इस ज़मीन से क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं ओवर यूज़ की वजह से। दूसरे नंबर पर जो है फॉसल फ्यूल के ओवर यूज़ की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। वाटर का तो कोई फैक्ट नहीं है, बट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पोल्यूशन हो रही है। तो ये जी हमारे पास डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज का टॉपिक था।